कैसे हैं आप सब? ज़रूर अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे मिल रही हूँ अपनी श्रृंखला की अगली कविता के विषय में उसका पूर्व परिचय देने के लिए। आशा कर रही हूँ कि आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही होगी। तो क्या उद्देश्य है मेरा इस श्रृंखला के साथ? क्या सिर्फ़ कुछ हिंदू पौराणिक साहित्य में चर्चित स्त्रियों के विषय में कुछ तुकबंदी करना, कुछ कविता लिखना और आपके सामने सुना देना? शायद नहीं। मेरा इस श्रृंखला के द्वारा यह प्रयास है कि उन नारी चरित्रों को, चुने हुए नारी चरित्रों को जो हिंदू पौराणिक साहित्य के हैं, उनकी भावनाओं को उनके ही शब्दों में आप तक पहुंचाना, कि वह उन परिस्थितियों में क्या महसूस करती होंगी, उसको उनके ही शब्दों में आप तक पहुंचाना। एक और भी है मेरा उद्देश्य इस श्रृंखला के द्वारा, आपकी रुचि हिंदू पौराणिक साहित्य में उत्पन्न करना। तो अब तक हम मिल चुके हैं अपनी इस यात्रा में कई स्त्री पात्रों से। शुरुआत की थी हमने अम्बा से, उसके बाद मिले हम मंथरा से, सरामा से, फिर हम 5 पंचकन्याओं से मिले। शुरुआत हुई तारा, मंदोदरी, अहिल्या, कुंती और द्रौपदी से। और अगर आप इन नारी पात्रों से अभी तक नहीं मिले हैं तो मैं आपको बोलूँगी आप अवश्य मेरे YouTube चैनल पर जाएं और उनसे आज ही मुलाकात करें। कल मैं आपको मिलवाऊंगी वैदिक काल की एक अन्य नारी चरित्र जिसका नाम है लोपामुद्रा। तो वैदिक काल में, जो आज से लगभग 4,000-5,000 साल पूर्व जब वेदों का सृजन हो रहा होगा, कई महान मुनि और ऋषि हुए। उनकी पत्नियों को साध्वी कहा जाता था, किंतु वैदिक काल में लगभग 27 स्त्रियां भी ऐसी हैं जो सिर्फ साध्वी नहीं थीं बल्कि ऋषिकी थीं। वह स्वतंत्र थीं और स्वतंत्र रूप से तप साधना करती थीं। उनको मंत्राद्रिका भी कहते हैं और ब्रह्मवादिनी के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी कल की जो नायिका है लोपामुद्रा, वह भी ब्रह्मवादिनी थीं और साथ ही वह अगस्त्य मुनि की पत्नी भी थीं। तो लोपामुद्रा के नाम की जो कहानी है, उनके जन्म की कहानी से जुड़ी है और उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। तो थोड़ी बहुत उसकी चर्चा करनी आवश्यक है। तो हुआ ऐसा कि ऋषि अगस्त्य अपने तपोबल से एक बार स्वर्ग में जा रहे थे। मार्ग में उनको कुछ उल्टी लटकी मृतात्माएं मिली। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन मृतात्माओं ने उत्तर दिया कि हम अगस्त्य के ही पुरखे हैं और अगस्त्य के वंशज, यानी उनके पुत्र का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तदुपरांत श्राद्ध कर्म हो जाने पर हम मुक्त हो जाएंगे और स्वर्ग को प्रस्थान कर जाएंगे, नहीं तो हम इसी तरह से अधर में लटके कष्ट पाते रहेंगे। पितरों का कष्ट अगस्त्य से देखा ना गया। उन्होंने अपने पितरों को वचन दिया कि वह विवाह करेंगे और पत्नी के साथ मिलकर के एक यशस्वी पुत्र को उत्पन्न करेंगे, जिससे कि पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। अब समस्या यह थी कि अगस्त्य को उनकी इच्छा अनुसार कन्या नहीं मिल रही थी जिससे कि वह ब्याह कर सकें। अंततः अगस्त्य ने प्रकृति का सहारा लिया और तमाम पशु पक्षियों वनस्पतियों के उत्तम गुणों को लेकर के एक सर्वोत्कृष्ट कन्या की कल्पना की। फिर उस कल्पना को उन्होंने अपनी तपोशक्ति द्वारा विदर्भराज निमि की पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया। समय आने पर उसका जन्म विदर्भराज के कन्या के रूप में हुआ। तो इस प्रकार अगस्त्य के द्वारा कल्पित कन्या का जन्म विदर्भराज की पुत्री के रूप में हुआ। और जब उसका जन्म हुआ तो वह इतनी सुंदर थी कि उतनी सुंदर कन्या
कहते हैं आज तक कहीं हुई ही नहीं। अब उसका नाम लोपामुद्रा इसलिए हुआ क्योंकि जब वह उत्पन्न हुई तो यह पाया गया कि वह पशु पक्षी और वनस्पति जिनके गुण लेकर के उसको बनाया गया था, वो अपने उन विशिष्ट गुणों या मुद्राओं का लोप कर चुके थे, वो लुप्त हो गई थी उनके अंदर से। तो इस प्रकार उस कन्या के उत्पन्न होने से कई पशु पक्षियों, पादपों, वनस्पतियों ने अपने उन विशिष्ट गुणों को खो दिया, इसीलिए उसको कहते हैं लोपामुद्रा। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई तो अगस्त्य ऋषि गए और उन्होंने विदर्भराज से उसका हाथ मांगा। विदर्भराज थोड़े असमंजस में पड़ गए। अपनी लाड़ प्यार से प्यारी पुत्री को वह ऋषि के साथ वन में नहीं भेजना चाहते थे, किंतु वह अगस्त्य के क्रोध से भी डर रहे थे। जब वह असमंजस में थे तब लोपामुद्रा ने स्वयं हाँ कर दी और पति के कहा अनुसार राजसी वेशभूषा और आभूषण का त्याग करके मृगछाल धारण करके पति के साथ जंगल में चली गई। परंतु वह तो जंगल में चली आई, लेकिन अगस्त्य का ध्यान पुनः तप साधना में लग गया। पितरों को दिए गए अपने वचन व पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों से वह विमुख हो गए। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीता, लोपामुद्रा पति के विराग से अत्यंत खिन्न हो गई और फिर वह अपने अधिकारों की, पत्नी के अधिकारों की मांग करने लगी। ऋग्वेद के 179 संख्यक मंत्र का श्रेय लोपामुद्रा को दिया जाता है। इन वैदिक मंत्रों में लोपामुद्रा अपने पति अगस्त्य को दाम्पत्य सहवास के लिए प्रेरित करती हैं। वह उनको याद दिलाते हैं कि पत्नी के सहवास से तपोबल क्षीण नहीं होता, बल्कि साथ मिलकर दोनों लंबे समय तक आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और अधिक ज्ञानार्जन करते हैं और अधिक धनार्जन करते हैं। इस प्रकार अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा की प्रेरणा से इलवल नाम के असुर राज से पर्याप्त धन प्राप्त करते हैं और फिर पत्नी के सहयोग से, उनके समागम से एक अत्यंत तेजस्वी और यशस्वी पुत्र उत्पन्न करते हैं, जिसको दृढ़स्यु या इद्वाहन के नाम से जाना जाता है। लोपामुद्रा को वैदर्भी, कौशितकी और वरप्रदा के नाम से भी जानते हैं। लोपामुद्रा का एक मंदिर मन्नारगुड़ी के पास मरकावड़ू में है। यह स्थान तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है। कहते हैं रामचंद्र जी वनवास के समय वहाँ गए थे और अगस्त्य ऋषि और उनकी पत्नी का आशीर्वाद लिया था और उपहार स्वरूप वहाँ से उनको अक्षय पात्र भी प्राप्त हुआ था। तो इस पृष्ठभूमि को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी पृष्ठभूमि से उभरी है मेरी कल की काव्य रचना। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे मेरे YouTube चैनल पर वैदिक युग की आधुनिक नारी से, वर्किंग एंड थिंकिंग वुमेन ऑफ वैदिक पीरियड, लोपामुद्रा। तो तब तक के लिए विदा चाहूँगी। नमस्कार।